हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल आर फाइन, वेरी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बादल एंड मोती। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और कुछ ग्रामर पार्ट भी बताती जाऊँगी, जैसे नाउन और प्रोनाउन कौन से वर्ड हैं। और मेरे साथ आप लोग भी देखिएगा कि कौन कौन से वर्ड नाउन होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन। और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह चैप्टर में, और चैप्टर की स्टोरी को समझेंगे कि है क्या। ओके। आप सब यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो, एक फ़ोटो देख रहे हो, जिसमें एक स्कूल गोइंग बच्चा है आपकी तरह का, बैग लिया है और एक छोटे से पपी को ले रखा है उसने, और वो है ना। और बहुत सारे घर दिख रहे हैं, यानी कि वो अपने घर के आसपास या तो जा रहा है या तो आ रहा है, तो अपने घर के पास से निकलता हुआ दिख रहा है। तो देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। यहाँ पर एक बच्चा है जो है, जिसका नाम है बादल, ठीक है। देयर वॉज, देयर मतलब यहाँ, वॉज था, अ बॉय एक लड़का, कॉल्ड बादल यहाँ एक लड़का है था जिसका नाम है बादल, ठीक है। तो बॉय एंड बादल ये दोनों क्या है, नाउन, ठीक है। क्या है, नाउन। ही लिव्ड विथ हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। ही लिव्ड, ही यानी वह, लिव्ड यानी रहता था, विथ हिज मदर अपनी मम्मा के साथ, विथ माने साथ में, हिज मदर, हिज यानी अपनी, मदर यानी मम्मा, इन अ विलेज एक गांव में। तो ही जो है, ही और हिज, ये जो दो वर्ड हैं, ये उसकी उसकी बता रहे हैं ना, यानी वह है उसकी या अपनी मम्मा के साथ। तो ये जो शब्द होते हैं, ही, हिज, ये होते हैं प्रोनाउन। इसको कहते हैं प्रोनाउन। हिंदी में इनको कहते हैं सर्वनाम, और नाउन को कहते हैं संज्ञा, ठीक है। तो आज हम सिर्फ संज्ञा की बात करेंगे, आगे मैं और भी जो आप नाउन आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। मदर इज़ ऑल्सो नाउन, बादल नाउन, बॉय नाउन, ओके। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। और एंड दे वर वेरी हैप्पी, और वो दोनों बहुत खुश थे। वॉज एंड वर। स्टोरी जब हम किसी को बताते हैं तो कैसे बताते हैं, मैं तो बहुत अच्छा था, मेरे पास दो फ्रेंड थे, दो दोस्त थे। तो हम जो थे लगाते हैं ना, वो उसको रिप्रेजेंट करता है वॉज, वर। तो इंग्लिश में इनको कहते हैं पास्ट। पास्ट, जैसे हमने पुरानी बातों को अपनी किसी को एक्सप्रेस करते हैं, तो जब हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं या फिर अपने स्कूल की बात आप बताते हो अपनी मम्मा को घर जाकर स्कूल की बात, तो आप कैसे बताते हो, मम्मा आज ना मेरी एक मैम थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी, या मैंने आज बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, मैंने आज इंग्लिश में बादल और मोती पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें जब हम था पास्ट पुरानी चीज़ों को बताते हैं, तो वहाँ पर हम सेंटेंस को ऐसे यूज़ करते हैं। धीरे धीरे जब आप मेरे साथ पढ़ते जाओगे तो ग्रामर की पार्ट आपको आती जाएगी, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हम गेम्स के साथ और कुछ एक्टिविटीज़ के साथ आगे आगे इनको देखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट है वन इवनिंग, एक शाम को, वन यानी एक, इवनिंग यानी शाम को। वेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब बादल स्कूल से लौट रहा था। वेन यानी जब, रिटर्निंग यानी लौटना, फ्रॉम स्कूल स्कूल से। ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड, उसने देखा कि एक जो पपी है यानी डॉग का बेबी, वो ठंड से शिवर कर रहा है, यानी कांप रहा है। शिवर का मतलब होता है कांपना। क्या होता है, कांपना। जैसे आपको ठंडी लगती है और सुबह सुबह आप नहा लो ठंड के मौसम में, तो क्या होता है, कांपने लगते हो, आपकी बॉडी शिवर करती है। तो वैसे ही वो पपी भी कोल्ड में शिवर कर रहा था। तो अब इस छोटे से पैराग्राफ में हमने बहुत सारे नाउन और प्रोनाउन देखे। तो मैं पहली लाइन से आपको बताती हूँ। फर्स्ट वॉज बॉय, देन बादल, then mother, then village, then happy, then puppy, school and तो ये हमें नाउन्स मिले यहाँ पर बहुत सारे। बॉय, बादल, मदर, विलेज, अगेन बादल, स्कूल, पपी। तो ये सब क्या थे हमारे, वेरी गुड, ये सब हमारे नाउन थे। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाउन, नेमिंग वर्ड, यानी जिसका जो नाम होता है उसको हम
जिस नाम से बुलाते हैं, अगर उस नाम को हम लिखते हैं तो वो नेमिंग वर्ड कहलाता है। तो नाउन इज नेमिंग वर्ड एंड दिस ऑल आर द नाउन एंड यू आई थिंक यू अंडरस्टैंड द दिस वन पैराग्राफ इन हिंदी ऑल्सो, है ना। कि एक बॉय बादल था, वो अपनी मम्मा से परमिशन लिया कि उसको एक पपी मिला, वो ठंड से काँप रहा था और उसकी मम्मा के साथ वो एक गांव में रहता था, बहुत खुश थे दोनों, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ आइए, बादल ब्रॉट हिम होम। जो बादल था उस पपी को लेकर घर आ गया। फिर कैन दिस पपी स्टे विथ अस माँ। अब जैसे आप भी अपनी मम्मा से परमिशन लेते हो ना, आस्क्ड बादल, बादल ने पूछा अपनी मम्मा से, क्या मैं इस पपी को अपने साथ रख सकता हूँ। स्टे विद अस, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है। स्टे विद अस यानी रह सकता है ना। स्टे विद अस हमारे साथ रखना। यस बेटा, उसकी मम्मा ने बोला यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ़ द पपी। अब आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप उस पपी की देखभाल अच्छे से कर पाओगे, तभी मैं उसको आपके साथ रहने दूंगी, है ना। क्योंकि पपी को लाया है तो उसकी टेक केयर करने के लिए कोई तो चाहिए। यस बेटा, बट यानी लेकिन, ओनली यानी केवल, इफ़ यानी यदि, यू प्रॉमिस तुम, प्रॉमिस यानी वादा करते हो, टू टेक केयर ऑफ़ द पपी, टेक केयर यानी देखभाल करना, ऑफ द पपी पपी की, ठीक है। सेड हिज मदर विथ अ स्माइल, स्माइल यानी अच्छी सी स्माइल, जैसे आप देते हो ना स्माइली, जैसे मैम देती है ना आपको कॉपीज़ में गुड हैंड राइटिंग में स्माइली और गुड वर्क में, तो वैसे ही स्माइली फेस बना के मम्मा बोल गई उसकी। सेड यानी कहती है, हिज मदर विथ अ स्माइल, उसकी मम्मा ने ऐसा कहा। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और मम्मा ने उसकी पपी का नाम क्या रखा, मोती। क्या रखा, मोती। तो अब आप देखिए, मोती सेंटेंस के लास्ट में आया है, लेकिन जो मोती का एम है वो कैपिटल है। कैसा है, कैपिटल। तो जब हम किसी का नाम लिखते हैं, भले वो सेंटेंस में किसी भी प्लेस पे आए, तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अभी तक आपने देखा कि जैसे हमने बादल लिखा, कैपिटल लिखा, हर डॉट के बाद यानी हर फुल स्टॉप के बाद आपने वर्ड को कैपिटल लेटर से शुरू किए हैं। लेकिन जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो वो भी कैपिटल लेटर में लिखते हैं, भले ही वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। एज डे वेंट बाय मोती, एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मोती ग्रू अप, मोती बड़ा होता जा रहा था। जैसे आप लोग भी क्लास 1 से हमारे स्कूल में आ रहे हो और अब आप 3 में पहुंच गए, आप लोग भी ग्रू अप हुए ना। एंड लव्ड बादल, और बादल को बहुत पसंद करने लगा, चाहने लगा, प्यार करने लगा। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड। अब आप बताओ, आपका बेस्ट फ्रेंड है ना स्कूल में कोई ना कोई, वैसे ही मोती और बादल भी बेस्ट फ्रेंड बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वो खाना खाते, एट यानी खाना, प्लेड यानी खेलना, टुगेदर यानी साथ में, यानी वे खाते और खेलते थे साथ में, ठीक है। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट, मोती हमेशा बादल के साथ होता था जब भी वो कहीं भी जाते थे, ठीक है। तो मोती हमेशा उसको फॉलो करता था। मोती फॉलोड, मोती फॉलो करता था बादल, बादल को, वेयर एवर ही वेंट, जब भी वो कहीं जाते थे, वेयर एवर मतलब जब भी कभी। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, वे प्लेड यानी खेलते थे, देयर यानी वहाँ, फेवरेट गेम्स उनके जो फेवरेट गेम्स होते थे साथ में खेलते थे। जैसे आपको यहाँ पर एक गेम खेलते दिख रहा है, ये टायर घुमाने वाला, जैसे जो साइकिल का टायर होता है रिंग शेप में, सर्कल शेप में, उसको वो लोग हाथ से घुमा रहे हैं। ये सॉरी एक्चुअली पपी जो है इस रिंग के अंदर से शायद निकलेगा, ये भी गेम हो सकता है, और भी कई गेम बन सकते हैं इस टायर से। तो एक होता है टायर घुमाने का गेम, एक होता है पपी के साथ अगर आपको खेलना है तो इस टायर के अंदर से वो निकलेगा, आप उसको पकड़े रहो, फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कराओ कि वो मूव करेगा, है ना। तो ऐसे ही फिर अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। इसमें मैंने आपको अभी बादल नाउन नहीं बताई, पपी, माँ, बादल, बेटा, पपी, मदर,
बादल, मोती, पपी, friend. Okay, these all are the name and these all are the noun. Okay, चलिए नेक्स्ट में आते हैं अब हम